नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ है प्रवीण बालियान, कुश्ती कोच, शाहपुर इंटर कॉलेज से। तो प्रवीण जी, आपने बहुत ही संघर्ष किया है। बच्चे जिस तरह से यहाँ देखने को मिले हैं, क्योंकि बच्चे वहीं पर जमते हैं जहाँ पर उन्हें अच्छा कोच मिले, उनकी मेहनत करवावे, क्योंकि उसी पर सारी चीजें निर्भर होती है। तो किस तरह से इतना सारा समय निकाल लेते हैं? देखो, ये तो सब सर्वप्रथम तो मैं जो स्वामी जी थे राहुल सिंह अमरनायक जी, मैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। दुर्भाग्य है इस क्षेत्र का कि वे आज हमारे बीच नहीं रहे, नहीं तो उन्होंने 2010 में इस सेंटर की नींव रखी थी। जब यहाँ मुजफ्फरनगर जिले में कुश्ती लगभग खत्म हो गई थी। आज जितने सेंटर मुजफ्फरनगर जिले में खुले हैं वे लगभग उन्हीं की देन है। उनसे जुड़े हुए लोगों ने ही ये सेंटर संचालित कर रखे हैं। कितने सेंटर है यहाँ पे? अच्छे सेंटर लगभग 5 सेंटर तो फिलहाल हैं ही। उनमें से निर्दोष भाई का सेंटर है, वो भी बहुत अच्छा चल रहा है। विशु का सेंटर है, चल रहा है। ये भी स्वामी जी से ही जुड़े हुए। तो संघर्ष की बात तो ये है, अगर स्वामी जी के पास कोई लगभग 6 महीने भी रह चुका होगा तो संघर्ष करने में तो वो चूक कर ही नहीं सकता। वे तो कर्मयोगी थे और मैं उनके पास 12 साल बिताए हैं। तो उनके सानिध्य में जो आदमी 12 साल बिता देगा, उसे संघर्ष से तो कोई हटा ही नहीं सकता। दूसरी चीज, जिसे समाज में एक अंग बनना है, जिसे समाज के लिए कुछ अच्छा करने के लिए जिसकी सोच है, उसे समय निकालना कोई भारी बात नहीं। ये तो 24 घंटे होते हैं दिन में। अगर 28-30 घंटे भी होते, शायद मैं आराम से उन्हें 28-30 घंटे भी इन बच्चों को अपने समर्पित कर देता। सबसे बड़ी बात यह है प्रवीण जी, आपका तो गांव यही है ना, शाहपुर? मेरा गांव गढ़ी बहादुरपुर है। अच्छा, गढ़ी बहादुरपुर नजदीकी है, यहाँ से 2.5 किलोमीटर। अच्छा, 2.5 किलोमीटर है। पर मैं यहीं सोता हूँ। सबसे बड़ी बात है प्रवीण जी की, ज्यादातर जो समय है इनका घर में बहुत कम बीतता है और वो सारा का सारा समय इनका स्कूल में बीतता है। मैं शनिवार में शाम को घर जाता हूँ। संडे में दोपहर तक मैं फिर सेंटर में आ जाते हैं। और लगभग 24 घंटे में से 23 घंटे तो मैं बच्चों को ही देता हूँ। वे क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या कैसा उनकी दिनचर्या है, उन्हें पढ़ाई कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो दोनों टाइम 4 बजे उन्हें उठाना, उनकी एक्सरसाइज प्रैक्टिस कराना, उसके बाद में उनकी डाइट का रूटीन देखना, फिर उनकी पढ़ाई, वे क्लास गए नहीं गए। तो ये सब चीजें ये बहुत बड़ी चीज है। और यहाँ पे सबसे बड़ी जो चीज है वो है कि यहाँ पे खेल के साथ साथ में पढ़ाई भी बिल्कुल ही बराबर मिल रही है। ये स्वामी जी के बाद सत्येंद्र जी की देन है कि उन्होंने ये सेंटर संचालित कर रखा है। उनकी देखरेख में सेंटर चलता है और उनका आशीर्वाद मुझे बहुत बड़ा है। मेरे पिता तुल्य हैं वे, और मैं प्रभु से यही आशा करता हूँ भाई उनका आशीर्वाद आजीवन मेरे ऊपर बना रहे, जिससे मैं किसी बच्चे का भला कर सकूं और इस समाज का एक अच्छा इंसान बनने का मुझे मौका मिले। शाहपुर इंटर कॉलेज एक ऐसा कॉलेज है, दूसरे कॉलेज भी इस कॉलेज से प्रेरणा ले सकते हैं और अपने स्कूल में इस तरह की व्यवस्था कर सकते हैं जिस तरह की व्यवस्था शाहपुर इंटर कॉलेज में है। यहाँ पर शिक्षा भी है और खेल भी है। तो इस तरह की व्यवस्था यदि दूसरे कॉलेजों में भी हो तो युवाओं को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। युवा मजबूत होगा तो समाज मजबूत होगा, और समाज मजबूत होगा तो देश भी मजबूत होगा। बिल्कुल। जब युवा ही खोखला हो जाएगा तो देश मजबूत कहाँ से होगा? बिल्कुल। तो शाहपुर इंटर कॉलेज बिल्कुल 100% दूसरे कॉलेजों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। स्वामी जी का मानना था कि हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था कॉलेजों की हो जो गुरुकुल व्यवस्थाओं से मेल खाती हो। और लगभग आज के टाइम में राष्ट्रीय इंटर कॉलेज में 1476 बच्चे हैं। अच्छा। जब स्वामी जी यहाँ पर आए, जब यहाँ की स्ट्रेंथ 350 थी। अच्छा। उन्होंने अपने जीवन के 12 साल इस संस्था को दिए। यहाँ खेलो इंडिया सेंटर ले आए, साई का कुश्ती का सेंटर ले आए, डिग्री कॉलेज का निर्माण कराया, भूमि दान दी। उसके बाद दुर्भाग्यवश वे 2021 में कोरोना काल में चले गए। उनके भाई अध्यक्ष पद पर यहाँ आए। पूरे परिवार में जितने आदमी यहाँ से जुड़े हुए रहे उनके परिवार के, कभी एक कप चाय भी उन्होंने विद्यालय के पैसे से नहीं पी।
और अपना 100% कॉलेज को देते हैं। बच्चे के गार्जियन को रोज फोन करके, उससे अगर अनुपस्थित है तो रोज फोन करके पूछते हैं भाई किस वजह से नहीं आया, क्या दिक्कतें हुई। किसी के पास पुस्तकें नहीं है, पुस्तकें प्रोवाइड कराते हैं। किसी के पास जूते नहीं है तो जूते प्रोवाइड कराते हैं। ऐसा परिवार अगर किसी भी संस्था को चलाएगा तो वो संस्था राष्ट्रीय स्तर पर जाने में देर नहीं लगाएगी। और मैं तो इस परिवार का आभार व्यक्त करता हूँ। इस क्षेत्र के ऊपर इनका इतना बड़ा ऋण है जो ये क्षेत्र कभी नहीं उतार सकता, खिलाड़ियों में भी और शिक्षा की दृष्टि से भी।